आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल, उल्लासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल, जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303000005। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज़। इस समय हम हैं उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन यूएसए के अध्यक्ष दीपक सतलानी जी के साथ में। कुछ दिनों पहले नेहरू चौक से लेकर सीरू चौक तक दुपहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद व्यापारियों में कुछ नाराज़गी नज़र आ रही थी। इस संबंध में यूएसए के अध्यक्ष द्वारा क्या किया गया है, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को और व्यापारियों को दीपावली की अग्रिम मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये जो इशू था कि एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें नेहरू चौक से सिरू चौक तक सभी वाहनों पर सुबह से लेकर रात तक प्रतिबंध था। वो एक्चुअली दीपावली में बहुत गर्दी होता है, उस हिसाब से हर साल वो जो है वो उपाय योजना की जाती है। लेकिन टू व्हीलर जो है हमेशा हम लोग उसमें कहते हैं कि टू व्हीलर एटलीस्ट अलाउ होना चाहिए, क्योंकि नेहरू चौक से सिरू चौक तक जाने के लिए या कोई एजेड है या कोई दुकानदार ही अपने दुकान में जा रहा है तो उसको वो सहूलत मिलनी चाहिए। तो वो मीटिंग हो गई और वो 2 दिन पहले ही हमारे जो ट्रैफिक के पीआई हैं और 1 नंबर पुलिस चौकी के हमारे सीनियर फुल पकड़े जी हैं और व्यापारियों की मीटिंग हो गई और वो टू व्हीलर अलाउ किया गया है। सुबह जैसे ही बैरिकेडिंग होने के पहले और रात को हमारी व्यापारियों से भी ये मांग है कि उनसे अपील है कि जो अपने बड़े टेम्पू ट्रक जो आपको लोडिंग अनलोडिंग करना है वो रात को लेट या सुबह जल्दी करें, जैसे रिटेलर्स बाकी जो हैं उनको धंधा करने का टाइम मिले। यह हमारी यूएसए की तरफ से अपील रहेगी सभी व्यापारियों को कि अपना जो टेम्पू ट्रक है या बड़ा जो भी आपकी गाड़ियाँ आती हैं वो रात को और सुबह जल्दी उसको लोडिंग अनलोडिंग कर ले, जैसे पीछे का ये 1 वीक जो है या 5-6 दिन जो बाकी बचे हैं वो व्यापारी रिटेलर अपना धंधा कर सकें। उल्लासनगर महानगर पालिका से आप किस तरह से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? उल्लासनगर महानगर पालिका से हमारी जो सालों की मांग है, कितने मालूम नहीं, हम लोग लेटर दे चुके हैं, कितने सालों की हमारी मांग है कि हमको पेन पार्क मिलना चाहिए। हम पेन पार्क बोल रहे हैं, फ्री पार्किंग नहीं बोल रहे हैं। आप बीओटी पे बनाइए, जो भी आपके पास व्यवस्था है वैसे बनाइए। हमने एक राइटिंग में लेटर भी दिया है, मेल भी किया है कि कहाँ कहाँ पर ऐसी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे टू व्हीलर के लिए भी पार्किंग हम लोग बना सकते हैं, ऐसा पूरा हमने उनको प्रोग्राम बना कर दिया है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर होगा। तब तक टू व्हीलर का पार्किंग नहीं होने के कारण, जैसे नेहरू चौक के सिरू चौक की तरफ जाएंगे हम लोग तो गजानन मार्केट के पीछे 25 से 30 मार्केट हैं, उसमें 2000 से ज़्यादा शॉप्स हैं, तो पार्किंग की हमारे पास व्यवस्था है नहीं। आजकल हर घर में 1, 2 से 3 टू व्हीलर हैं, हर दुकानदार के पास उसके पास काम करने वाला स्टाफ मिला के 3-4 टू व्हीलर हैं, तो वो व्यवस्था हो ही नहीं पाती है। हमारे जो व्यापारी हैं उनसे और एक अपील है कि ये 5-6 दिन पैदल आएँ, अगर आपका घर नज़दीक है, या वहाँ तक आके अपने टू व्हीलर वापस अपने घर पे खड़ा करें, जैसे हमारे कस्टमर को टू व्हीलर खड़ा करके शॉपिंग करने का मौका मिले। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए। जब तक वो पार्किंग बने, जब तक वो व्यवस्था बने, तब तक हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। बाकी महानगर पालिका की तरफ से नेहरू चौक से सिरू चौक और इस क्षेत्र में फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई चालू हुई है और फेरी वालों को उन्होंने मुक्त करने का नेहरू चौक को और उस क्षेत्र को कोशिश की है। उससे फ़िलहाल हम लोग संतुष्ट हैं और अगर उनको कोई पर्यायी जगह देते हैं आसपास, ऐसी कल हमारे एडिशनल कमिश्नर लेंगरे कल स्पॉट पे आए थे नेहरू चौक के सिरू चौक, उन्होंने खुद दौरा किया। उन्होंने हमसे पूछा तो हमने बोला कि हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर कोई, हमारा ऐसा कहना था कि अगर कोई बिल्डिंग टूटी हुई है, उसका फ्रंटेज खाली है, कोई भी दुकान नहीं है आसपास,
तो उधर उनको फ़िलहाल दिवाली तक अगर आप जगह देते हो टेम्पररी तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बहुत नेहरू चौक से सिरू चौक या आसपास क्षेत्र में बहुत गर्दी होती है, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग की थी। बीच में कुछ सालों में पहले देखा गया था कि सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और आपके व्यापारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रयास किया जा रहा था दिवाली के दिनों में कि लोगों को तकलीफ नहीं हो और आसपास पार्किंग के लिए पर्यायी जगह भी उपलब्ध कराई जा रही थी। तो उस संबंध में इस साल कुछ व्यवस्था रखी गई है क्या? 4 हमने अपनी तरफ से उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से हमने जो है वो व्यवस्था की है। वो कल से 4 लड़के जो हैं वो व्यवस्था संभाल रहे हैं। नेहरू चौक पे अगर जाम हो रहा है तो वो जाके वहाँ पर संभाल रहे हैं। बीच के रोड्स पर अगर कहीं पर किसकी गाड़ी बड़ोबन नहीं लगी हुई है तो वो खुद जाके गाड़ी वो लगा रहे हैं, या अगर कोई रास्ते में गाड़ी खड़ा करके रखा है किसी ने तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप साइड में लगाइए, जैसे ट्रैफिक मूवमेंट अच्छी तरह से चले। जो बाहर से हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं, आसपास के शहरों से भी आ रहे हैं, उनको भी लगे कि थोड़ी बहुत व्यवस्था शहर में सुधरी है। बाकी पार्किंग के लिए हमने इस बार भी कोशिश की, लेकिन हमको महानगर पालिका की तरफ से कोई भी ग्राउंड या नहीं दिया गया। उनका ऐसा कहना है कि कोई भी ग्रीन जोन का प्लॉट हम लोग पार्किंग के लिए नहीं दे सकते हैं। तो हमने व्यापारियों से ही बोला है कि आप अपने जो कस्टमर आते हैं, आपके पास अगर कोई होलसेल कस्टमर आता है तो अपना स्टाफ उनकी अगर कार दूर खड़ी है तो वहाँ तक उसको सामान पहुँचा कर दें, जब तक हमारे पास शहर में कुछ व्यवस्था बने। कुछ दिनों से आप यह प्रयास कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन खरीदारी नहीं करके लोकल खरीदारी करें, इस संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा एक वोकल फॉर लोकल जो है मूवमेंट चल रहा है। हमने अपनी तरफ से कोशिश चालू की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और हमने ये मूवमेंट चालू भी किया है। वोकल फॉर लोकल क्या है कि हमको अपने लोकल दुकानदारों से परचेस करना है और कोशिश करके अपने देश में बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो खरीदें। जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रिक मैं बोलूँगा जो बनती है या दिए हैं, उसकी जगह पर जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं जो हमारे गरीब लोग बनाते हैं, वो मिट्टी के दिए खरीदें। उसमें कुछ ना कुछ कलाकारी भी रहती है और वो अगर हम लोग करेंगे वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी और उसका कचरा भी कम बनता है। और वो खरीदें। और मेरी अपील का एक वीडियो अलग से भी आया था जिसमें मैंने सबसे पहले व्यापारियों का मेरा ऐसा कहना है कि सबसे पहले अपने घर पर अपने बच्चों पर लगाम लगाएं, क्योंकि जो जूता बेचता है उसके बच्चे किराना, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े ऑनलाइन मंगा रहे हैं। मोबाइल वाले के बच्चे अपने दुकान से मोबाइल तो ले लेते हैं, लेकिन बाकी जूते, कपड़े, किराना, ये सब चीज़ें वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं। हर एक जगह पे ऐसा ही है। व्यापारी हम लोग अगरबत्ती जलाकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे दुकान की चीज़ छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं। सबसे पहले हमको अपने घर पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। और छोटे 50-25 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में पूरी जो व्यवस्था है जो बनी हुई है, भारत में कभी आप देखेंगे विश्व में कितनी भी मंदी आएगी तो हमारा देश टिका हुआ रहता है। उसका कारण ही है कि छोटे मोटे जो हमारे दुकानदार हैं उनकी वजह से ही ये व्यवस्था चलती है। कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की जो हालत थी, हमारे इधर इतनी हालत ख़राब नहीं हुई, तो ये हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है उसके वजह से ही हुई। तो अपने छोटे मोटे दुकानदारों को संभालें, अपने दुकानदारों के पास खरीदारी करें, अपने शहर की रौनक बढ़ाएं। और जो बाहर के लोग भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी शहर में मौजूद है, बहुत रेट रीज़नेबल शहर में उल्लासनगर में चीज़ें मौजूद हैं, आकर वो खरीदें। और एक सोशल मीडिया पे मैंने कल ही एक मैसेज पढ़ा था कि अभी दही कला, जो उसको दही हंडी हम बोलते हैं, वो प्रोग्राम हुआ, या उसके बाद गणपति उत्सव जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है, गणेश उत्सव हुआ, या अभी नवरात्रे हुए, तो उसमें चंदा ये हमारे लोकल दुकानदार 51 से लेकर 500-5,000 का देते हैं। तो उसकी वजह से ही आप सजावट या ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे अभी डांडिया था, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। कोई बड़ी कंपनियां आकर उधर चंदा नहीं देती हैं। तो मेरी अपील है सभी ग्राहकों से कि
या लोकल कस्टमर से। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारे लेडीज़ जो घर में ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, व्हाट्सएप पर फोटो डालकर वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं। हम जो बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। कहीं ना कहीं 5,000 रुपये की चीज़ आप एक दिन देखेंगे, वो दिवाली के सीज़न में 7,000 हो जाती है, उस पर 40% डिस्काउंट आ जाता है, 30% डिस्काउंट आ जाता है। तो ये हमको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम ऑनलाइन ख़रीदारी बंद करके और अपने वोकल फॉर लोकल जो है वो उसको मूवमेंट को बढ़ाएं। उम्मीद है दीपक जी की यह अपील लोग अपनाएंगे। दीपक जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जनवरी का जलवा, साल की शुरुआत ही होगी मजेदार। 12 जनवरी से 17 जनवरी तक जय बालाजी पैकेज टूर्स आपको रामेश्वरम, दाम और मदुराई घुमाएंगे सिर्फ 7,000 रुपए में, जिसमें ट्रेन टिकट, फैमिली डिलक्स रूम और घर जैसे खाने की सुविधाएं की जाएंगी। और वहां घुमाने के लिए होगी लग्जरी बस। बुकिंग की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2022।